सॉरी आई फोकस। राम राम जी सारे ने भाई, अभी एक हफ्ता बचा हुआ है हमें इंडिया जाने के लिए और कुछ काम बाकी हैं। हाउ मच द कॉस्ट? 30 मिनट्स। सीरियसली 3 करोड़ सिर्फ 1 BHK के लिए भाई। यहाँ पे भाई इंडिया में जाने में अभी एक हफ़्ता बाकी है और यहाँ पे पेपर वर्क जो लास्ट है मोमेंट वो पूरा करना है। तो हमने इस बैंक वाला काम कर दिया है, बैंक सारा सिस्टम सेटल कर दिया है और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सब कैंसिल वगैरह कर दिए हैं यहाँ के। अब बाकी रह गया है वीज़ा हमने प्रिंट करने के लिए दे दिया था। पहले हम वीज़ा सेंटर में आए थे, वीज़ा सेंटर वाले बोले कि आपको लॉन्ग टाइम का वीज़ा चाहिए है तो आपको कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो हम इंडियन कॉन्सुलेट के पास गए, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया था हमारा, 5 से 10 मिनट तक लिया था कुछ इंटरव्यू और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। हमने बस बता दिया नॉर्मली जो कैजुअली लाइफ में हो रहा था क्या है। उन्होंने पूछा कि कभी फेक तो नहीं बना रहे हो वीज़ा वगैरह, तो उनका क्यूरियस रहती है, वो अपनी अथॉरिटी फॉलो करते हैं। उन्होंने सब प्रॉपरली, पर बेस्ट चीज़ हुई कि उन्होंने 1 साल का डायरेक्टली वीज़ा दे दिया हमें। और काफ़ी बार यूँ होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और 6 महीने का देते हैं, 1 ईयर का नहीं देते। पहले यूँ होता था कि जब रसिया और यूक्रेन का वॉर नहीं हुआ था उस टाइम पहले 5 साल का देते थे वो, हाँ 5 साल तक दे देते थे कि 2 साल का 3 साल का ऐसा दे दिया। अब दिस फाइनल कर रखा है इन्होंने कि 1 साल से ज़्यादा देना ही नहीं है। तो उन्होंने बेस्ट ये किया है कि हमारे लिए 1 साल का दे दिया वीज़ा और प्रिंट हो चुका है भाई। यहाँ पे है ना ऐसी शेड बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो किसी भी आदमी को डैमेज नहीं हो या किसी को चोट ना लगे। तो यहाँ पे ये रूल है कि अगर किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम कुछ भी चल रहा है तो ऐसा बनाना कंपलसरी है। जो बिल्डिंग ओनर है उसको कंपलसरी है ये बनाना यहाँ पे, अदरवाइज उसको फाइन हो जाता है भाई यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है कि जो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं लोग उनको कोई तकलीफ ना हो यहाँ पे चलते हुए। यहाँ पे गर्मियाँ पड़ने लगी हैं भाई और अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है और नींद आती है अब दिन में, क्योंकि यहाँ पे दिन इतना बड़ा होता है ना भाई। 3 बजे और 3:30 बजे दिन हो जाता है सुबह, रात के 11 साढ़े 11 बजे रात स्टार्ट होती है। तो भाई 3-4 घंटे की रात होती है। दिमाग इतना पगला गया ना मेरा, क्योंकि भाई नींद आती नहीं ऐसे, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा अंधेरा ना हो इतनी नींद आती नहीं यार, ऐसा दिमाग चकरा रहा है बिल्कुल। देखियो टोकन नंबर देखियो, दे टोकन गिव। ओके यहाँ पे मार्केट लगी हुई है नियर बाई चर्च भाई। और ये हैं चीज़ें भाई सावना के लिए, जो लास्ट टाइम ब्लॉग में दिखाया था। सर्दियों में सावना लेते हैं यहाँ पे, तो सावना के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 stick you take? Good one. This is good one. Good one. भाई अच्छे वाला शहद है, ऐसा नहीं है कि ख़राब वाला शहद है, लेकिन सभी का टेस्ट डिफरेंट है हर शहद का यहाँ पे, पर क्वालिटी 100% बेटर वाली है भाई यहाँ पे। और शहद आपको लग रहा है यहाँ पे जैसे बर्फ़ी के जैसे जमा हुआ है अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड में ही हमेशा मिलता है शहद, आपको जमा हुआ शहद भी मिलता है, लेकिन ये अलग अलग फ्लावर का शहद होता है। क्योंकि मक्खियाँ हमेशा एक ही टाइप का शहद नहीं बनाती, वो अलग अलग टाइप का शहद बनाती हैं हमेशा। और ये हैं ड्राई फ्रूट यहाँ के, बेसिकली भाई ये है मशरूम वगैरह कुछ से। ये पूरा एरिया है मशरूम का, जो वो कहते हैं कि सांप की छतरी होती है वो वाले मशरूम। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे रसिया में फेमस है, मुझे नाम नहीं पता सभी का इनका। फाइनली काम एक रह गया अब, ये पोस्ट ऑफिस वाला यहाँ पे। तो कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ से, तो ट्रांसफ़र करते हैं फिर सब। ओके
This is post office, seriously. Yeah. First time I check this type of post office. भाई this type post office होता है क्या? मैंने पहली बार देखा है ऐसा टाइप का पोस्ट ऑफिस। मुझे लगा कि अपने इंडिया में पोस्ट ऑफिस होता है वैसा ही मिलेगा। ये तो शॉप ज़्यादा लग रही है, पोस्ट ऑफिस कम लग रहा है। एक चीज़ और सरप्राइज कर रही है भाई, यहाँ पे लॉटरी टिकट लगा रखी है। यहाँ पे 100 रुपये की लॉटरी टिकट है और ये डिफरेंट टाइप की लॉटरी टिकट है। यहाँ पे शॉप का सामान रखा हुआ है, बहुत सारा चॉकलेट वॉकलेट सब कुछ रखी हुई है। भाई पोस्ट ऑफिस बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी शॉप में आ गए हूँ, किसी लॉटरी वाले एरिया में आ गए हूँ। जिस फोटोग्राफर से मिलने वाला हूँ अभी, वो सासा की फ्रेंड है, तो अभी मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। ये एरिया भाई पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है। यहाँ पे जितना भी ये रिसर्च डिपार्टमेंट लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ला वाली गाड़ी मिली है। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे टेस्ला की भाई। It's absolutely changed something inside me, and now I'm always saying that I want to go back. You're welcome. I will. Yeah. I've been in Delhi, in Rishikesh, and I remember that the river was in summer it was crazy cold. It's absolutely, it's ice. Yes. It's so cold because the mountain are not far, and the river is. But this is the best river in India because this mineral water is very helpful for stomach and body. Like if you Delhi Ganga Ganga. Seriously? Yeah, this is best medicines. If you put in a bottle 5 year also, this is same as it is 5 year after also. I didn't know that. This is amazing water. Next That's why people time. going there. Next time. You will come. This is I will show you a lot of things about India. Oh, sorry. I focusing talking and then you go. are the main person. Video of you. Sometimes happen. This is because I am talking to you and I am totally. I will show you. India is incredible country. Yeah, I know. So, see you in Delhi, in India. Yeah, you will come in Haryana. I will show you my place. I'll come. This is famous for food, like natural everything. Все, мои дорогие. Все, давай. Хорошей дороги, чтобы все было хорошо. Я напишу. Заеду. Все, пока. Давай, Настя, большой. भाई बहुत बातें हुई भाई अबाउट इंडिया के बारे में, और इसने इतने फैक्ट बताए हैं ना बहुत सारे। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ कि भाई इतने सारे फैक्ट फेस करने पड़ते हैं। पर एक बात इसने अच्छी कही कि भाई इंडिया जाने के बाद इसका इतना चेंज हो गया कि ये बोली कि मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। उस कल्चर ने मुझे बस ऐसा कर दिया कि अपना हिंदू कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि भाई कोई भी पर्सन आए वो लव कर ही बैठता है भाई अपने कल्चर से। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इन चीज़ों पे कि भाई कोई पहली बार आता है और वो सच में प्यार करने लगता है अपने देश से। भाई बहुत प्राउड वाली चीज़ है।